ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। मंत्र पढ़ते हैं। हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवां केन क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। काला स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न त्वात्मभावात् आत्माप्यनीशा सुख दुःख हेतोः। परम श्रद्धेय स्वामी जगदानंद जी महाराज, समस्त संतजन भक्तजन, जिन महापुरुषों का चित्त ब्रह्म चर्चा में ही आनंदित होता है, ब्रह्म तत्व का चिंतन, ब्रह्म तत्व का कथन, उसी में जिनका चित्त रमण करता है उनको हम कहते हैं ब्रह्मवादी। और जब एक नहीं बल्कि कई कई वहाँ पर एकत्रित हो गए तो ब्रह्मवादिनः बहुवचन में, एक नहीं कई कई वहाँ पर तत्ववेत्ता ब्रह्मवेत्ता संत लोग एकत्रित हैं, जिनका अंतःकरण, जिनका मन ब्रह्म चर्चा में डूबा हुआ है। भीतर जो होता है वही बाहर निकलेगा। हमारे पूज्य स्वामी रामानंद जी हमेशा कहते थे, आप जो खाओगे डकार भी उसी की आवेगी। आप प्याज लहसुन खाओ तो डकार में भी प्याज लहसुन का गंध आवेगी। तो भीतर जो जावेगा वही तो आपसे बाहर निकलेगा। तो यह जो मुख है वाणी, इस वाणी से आप वही निकालोगे, वही बोलोगे जो आपके भीतर है, आपकी चित्त वृत्ति में जो है। जिन महापुरुषों की चित्त वृत्ति ब्रह्म तत्व से लगी है वो चर्चा किसकी करेंगे? ब्रह्म तत्व की। ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग एकत्रित होकर के आत्मचिंतन करने लगे। किम कारणम,
ये सारी जो सृष्टि दिखाई पड़ रही, इसका कारण क्या है जी? किससे उत्पन्न हुआ है सारा जगत? किसी ने कहा ब्रह्म, तो उन्होंने कहा अच्छा एक बताओ, ब्रह्म अगर कारण है तो ब्रह्म निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? निमित्त कारण जैसे कुम्हार होता है, घड़े के बनाने में कुम्हार निमित्त कारण है, घड़े को बना दिया और कुम्हार अलग हो गया। ब्रह्म ऐसा है क्या? कहा नहीं। उपादान कारण हम कहते हैं मिट्टी को। घड़ा जब बन गया तो उपादान कारण उसमें समाया होता है। क्या ऐसा है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं। तो निमित्त कारण भी नहीं, उपादान कारण भी नहीं, तो क्या निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण है? बोले वो भी ब्रह्म ऐसा भी नहीं है। तो कैसा कारण है? फिर कैसा कारण है? ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला कौन है? कुतः अस्म जाता, ये सारा जगत कहां से पैदा हुआ? पैदा होने के पहले कहीं तो रहा होगा ना ये सृष्टि नाम रूपात्मक। ये जगत उत्पन्न होने के पहले कहीं तो होगा। एक घट बना है, अगर घड़ा बना है तो घड़े में जो मिट्टी है वो कहीं तो थी, वो मिट्टी खेत में थी, जमीन में थी। ये सारा जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? उत्पन्न होने के पहले कहाँ था? और किससे ये सारी सृष्टि चल रही है? स्थिति किससे है? और सारा का सारा ये नाम रूप का ये जगत जब नष्ट हो जाएगा तो किसमें समा जाएगा? जैसे घट टूट गया, घड़ा टूट गया तो मिट्टी में चला गया। ये शरीर हमारा जब नष्ट हो गया, जला दिया, तो इसमें जो 5 महाभूत हैं सारे अपने अपने 5 महाभूत में चले गए। तो सारा का सारा ब्रह्मांड जब नष्ट होगा तो कहाँ जाएगा? उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्थिति किससे है? प्रलय होकर के ये सारी सृष्टि कहाँ जाके समा जाएगी? और इस सृष्टि में अब कुम्हार के यहाँ घड़ा है, एक जैसे बिल्कुल ज्यों का त्यों 50 घड़े बना देता है। अब चूंकि हाथ से वो बनाता है तो थोड़ा बहुत भेद भी हो जावे, अगर मशीन से बनावे तो एक जैसे बिल्कुल ज्यों का त्यों तमाम 50 सैकड़ों चीज निकल आएगी। एक जैसे सुई हजारों बन जाती है, एक जैसे कील बन जाती है, एक जैसे नट बोल्ट बन जाता है, एक ही के जैसे। तो ये सारी सृष्टि अगर बन गई तो इसमें भेद क्यों है? जब अगर उसी से बना, एक ही तत्व से एक सारी सृष्टि बनी, तो एक गोरा बना, एक काला बना, एक सुखी बना, एक दुखी बना। हाँ, एक का मन अच्छा है, एक का मन खराब है, ऐसा क्यों भेद वाला बना? ये भेद वाली सृष्टि कैसे बन गई? किसने बनाया? ये सारा का सारा। और इस जगत में हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी अनुकूलता से और कभी प्रतिकूलता से विचलित होते हैं। कौन है जो चला रहा है सब? कौन है? आइए हम लोग विचार करते हैं, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। वर्तामहे, कैसे होता है ये सब, कैसे चलता है? हे ब्रह्मवेत्ता लोग, आप लोग बताओ। अब आप ऐसी कल्पना करो कि वहाँ 7 महात्मा विराजमान थे, 7 मत वाले। अब जो जो महात्मा लोग ब्रह्मवेत्ता थे उनके अपने शिष्य लोग भी रहे होंगे, उनके अपने सेवक लोग भी होंगे, लेकिन 7 प्रमुख मत के वहाँ पर महात्मा लोग विराजमान हैं। 7 मत। कौन कौन से मत? वैसे मांडू के कारिका में वहाँ पर ढेर सारा गिनाया है। कालो इति काल विदः, एक पहले महात्मा थे, उन्होंने कहा सारा का सारा ये जगत जितना कुछ है सब काल से पैदा हुआ, सब का मूल केवल काल है। हाँ, अरे ये जितने ज्योतिष वाले हैं गणना ही करते रहते हैं जिंदगी भर, जिंदगी भर गणना करते रहते हैं। कह दो ध्यान में बैठो तो खांसते हैं फिर। हाँ, बस गणना ही करते रहोगे। क्या गणना? ये वाला ग्रह इधर चलता है, ये वाला ग्रह ऐसे चलता है, इस ग्रह की गति ऐसी है कि वक्री है कि टेढ़ी है। हे राम,
ये सारा ग्रह कहाँ से? बोले संवत्सर है। देखो काल ही तो है, दिन है रात्रि है, दिन रात्रि के बाद आप चलो तो पक्ष है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, काल ही तो है, काल में ही तो भेद है। फिर मास है, उसके बाद उत्तरायण है, दक्षिणायन है, फिर संवत्सर है। उस संवत्सर पर समाप्त नहीं होगा, उस संवत्सर से और आगे चलोगे तब अब युग होगा, युग से फिर मनवंतर आ जाएगा, फिर कल्प आ जाएगा, और एक काल की गणना चलती रहती है। अब जिस समय सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा पैदा हो गए, ब्रह्मा पैदा हुए कमल के फूल पर, तो उसके पहले काल था कि नहीं? काल माने क्या? कोई वस्तु अभी नहीं थी और अब दिखाई पड़ने लगी, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी का नाम है काल। पहले बिल्कुल शांत था और अब यहां लहर उठी समुद्र में, हमने जो लहर को देखा तो पहले शांत था अब लहर उठी, तो ये जो क्रम दिखाई पड़ा इसी का नाम हो गया काल। सारा जगत उत्पन्न होने के पहले, आपने कहा पैदा हुआ ना उत्पन्न हुआ, चाहे कोई बनावे चाहे अपने आप पैदा हो जावे, लेकिन पैदा हुआ इसका मतलब पैदा हुआ इसका मतलब उसके पहले काल था। सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब काल था। और सृष्टि प्रलय हो जाएगा तो काल रहेगा कि नहीं रहेगा? काल माने समय। काल क्या है? जब किसी चीज में परिवर्तन होने लगता है तो उस परिवर्तन के ज्ञान का नाम ही काल है। ये शब्द याद रखना चाहिए, कालो नाम क्रम संबित। कालो नाम क्रम संबित, यहां पर जो दिया उसका, कालो नाम सार्वभूतानाम विपरिणाम हेतु। अगर देखना चाहेगा तो भाष्य में देख लेना, कालो नाम सार्वभूतानाम विपरिणाम हेतु। काल हम उसको कहते हैं सभी नाम रूपात्मक जगत में जो परिणमित होता है, परिवर्तन होता है, उसी का नाम है काल। पहले मंच नहीं था, मंच बन गया, तो आप क्या कहते हो? पहले यहां पर मंच नहीं, पहले माला यहां नहीं चढ़ी थी, अब माला चढ़ गई, इसका नाम है काल। पहले बाल हमारे काले थे, अब बाल हो गए, इसका नाम क्या हुआ? ये जो परिवर्तन है, क्रम है, परिवर्तन है, इसका जो संबित होता है, ज्ञान होता है, इसी का नाम है काल। गहरी निद्रा में संबित नहीं है परिवर्तन का, सुषुप्ति में परिवर्तन का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वहां पर काल की सत्ता नहीं है। गहरी निद्रा में काल का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको होगा जब जग जाओगे। जब जग जाओगे तब घड़ी देखोगे, अरे मैं 9 बजे सोया था, 2 बजे उठा। ये जो ज्ञान आया, जगने के बाद जो ज्ञान आया, 4 घंटे बड़े सुख से सोया, 9 बजे सोया था, 2 बजे उठा, ये जो संबित हो रहा है, ज्ञान हो रहा है परिवर्तन का, इसी का नाम हो गया काल। सापेक्ष है। वास्तव में सुषुप्ति में आपको कोई ज्ञान नहीं था, और अगर सुषुप्ति में आपको ज्ञान होता तो आप सुख से सोते नहीं, फिर आपको सुख नहीं होता। ये सारी सृष्टि कहां से पैदा हुई? कहा काल से। गीता से सिद्ध करो। अर्जुन ने पूछा, विराट स्वरूप देख के घबरा जाता है, आप कौन हैं? तो भगवान ने वहां पर कहा, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं। चलो, भगवान कन्हई कहते हैं मैं काल हूं, और हमारे भोले बाबा कहता है मैं महाकालों का भी महाकाल हूं। ओ, और चलो आगे मैं महाकाल हूं जी। काल स्वरूप है। सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई? कहा काल से। समय मूल क्या हो गया? सृष्टि बनी, सृष्टि चल रही, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, किसमें? काल में। कहा महाराज, ये जो ज्योतिष वाले हैं एक काल को ही मुख्य मानते हैं, शुरुआत यहीं से किया है। हाँ, करते रहते हैं गुणा भाग गणना। तो ये लोग कहते हैं काल ही सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति के मूल में है। तो उन्होंने कहा काल से सब उत्पन्न हुआ, काल में स्थित है और काल में ही सब है। देखो, एक पहला मत हुआ, उन्होंने कहा काल। दूसरा,
स्वभावो। दूसरे मत वाले दूसरे महात्मा ने कहा नहीं नहीं जी, काल तो किनारे करो, काल है ठीक है, लेकिन सबकी उत्पत्ति स्थिति का कारण नहीं हो सकता। तो क्या है? तो उन्होंने कहा स्वभाव। स्वभाव किसको कहा? देखो, स्वभाव स्वभावो नाम पदार्था नाम प्रतिनियता शक्ति अग्नेह औषण्यम इहु। ये है स्वभाव की परिभाषा। यहाँ चूंकि एक एक शब्द की परिभाषा है, तो स्वभाव हम उसको कहते हैं कि किसी वस्तु में जो उसका गुण होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो। स्व माने अपना आपा, भाव माने होना। जो जन्म के साथ, पैदा होने के साथ जो अपनी प्रॉपर्टी लेके आया है, जो गुण है उसका, उसी को हम कहते हैं स्वभाव। कैसे? जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, दृष्टांत दिया, अग्नि का स्वभाव उष्णता। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना। तो स्वभाव हम उसको कहते हैं, स्व माने अपना आपा, भाव भू धातु से होने के अर्थ में अपने सत्ता के होने के साथ जो उसका गुण है, जो उसकी मूल प्रॉपर्टी है, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर अग्नि है तो उष्णता होगी, उसको हम कहते हैं स्वभाव। तो ये दूसरे मत वाले हैं, इन्होंने कहा ये सारी सृष्टि जितनी कुछ है ये सब स्वभाव से पैदा होती है। स्वभाव से माने ये सारी सृष्टि का अपना स्वभाव है, इसमें परिवर्तन होता रहेगा, आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, कल जहां पर खाई थी आज वहां पहाड़ बन जाएगा, ये सब स्वभाव से चल रहा है, सब स्वभाव से। फिर गीता से सिद्ध करो, स्वभावस्तु प्रवर्तते। देखो सब चीज का मिल जाएगा शास्त्र में। हाँ, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावम न जहाति। जिसका जो स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव को कभी त्यागता नहीं, सब स्वभाव से। तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति का मूल कारण कौन? सबका अपना अपना स्वभाव। जगत का स्वभाव, सृष्टि का स्वभाव। तीसरा देखो, दो हो गया, कालो स्वभावो। तीसरा है नियतिर। अब तीसरे महात्मा थे, वो ब्रह्मविद्ता लोग हैं, वो भी यही विचार कर रहे हैं, विषय यही कि सारी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, हम तो मूल को समझना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नियति। नियति कहते हैं, नियति ही अविषम पुण्य पाप लक्षणम कर्म तद वा कारणम। ये है नियति माने पक्का, नियति माने बिल्कुल निश्चित। क्या निश्चित? जिसमें कभी विषमता नहीं होती, अविषम। अविषम माने जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। किसमें? पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख। बिल्कुल पुण्य पाप लक्षणम कर्म। जो कर्म है उस कर्म के दो भाग होते हैं, पुण्य अथवा पाप, शुभ अथवा अशुभ, और जिसका फल बिल्कुल निश्चित है उसी के कारण ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। नियति। नियति माने आपका किया गया कर्म। अरे आपका किया गया कर्म, 100 यज्ञ किया था तो उसने इंद्र का पद पा लिया। हाँ? वो जाकर के वहां पर सनत कुमार आदि को रोक दिया तो उसको श्राप, उसके कर्म खराब हुए तो उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। सब केवल कर्मों के कारण। अगर एक वृक्ष भी है तो उसके भी अपने वृक्ष के भीतर चेतन है और वह अपना पुण्य पाप आदि को भोगने के लिए आया है। एक मच्छर भी है, एक चींटी भी है, तो वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया। सब का सब केवल अपने पुण्य और पाप, उन्हीं कर्मों का फल भोगना निश्चित है। जैसा किया है उसमें कभी कोई परिवर्तन। आप दान दिए हो, आप पुण्य किए हो, यज्ञ किए हो, अच्छा फल होगा। कम से कम ये नियति पर इतना विश्वास रखो कि आपके जीवन में अगर वर्तमान में समस्याएं हैं, दुख हैं, तो इसका कारण कि हमने कोई नीति किया है, हमने कुछ गलत किया है इस जन्म में या पूर्व के जन्म में। कोई इसमें दो। अगर आज दशरथ जी विलाप करके मर रहे हैं, राम राम कही राम कही, इसका मतलब कभी न कभी उन्होंने एक बाण चलाया होगा, कोई मरा होगा। नियति, कोई नहीं बच सकता,
कोई नहीं बच सकता। हाँ, अब भगवान भी अगर नारद जी को जा करके वहां मोहिनी के प्रसंग में उन्होंने उनको दुख दिया तो नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम भी ऐसे विलाप करो जंगल जंगल में। भगवान भी उसको बदलते नहीं, बदल सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं बदलते। इसका नाम है नियति। सारी सृष्टि आप अपने जैसे कर्म है वैसे, एक आपके हाथ में है। आपके हाथ में यह है कि भविष्य अब अच्छा इतना करोगे कि आगे का भविष्य आपका अच्छा हो गए। सुधर जाओ, अपना सुधार लो। हाँ, काहे में? बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, कर्म करने में, धन कमाने में अपने आप को सुधार लो। आप अगर इस समय श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपका भविष्य तो अच्छा बनेगा ना। और जैसे आप वैसे दूसरा, वैसे चौथा, वैसे हजारवां, वैसे 84 लाख, सब के सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। तो सबका मूल कौन है? कर्म। कौन दर्शन हो रहा है? दर्शन से बताओ। मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, नियतिर। हाँ, सारी सृष्टि का चलाने वाला कौन? कहां से पैदा हुई, कौन चला रहा है, कहां जाके लीन हो जाएगा? बोले नियति। हाँ, तो शास्त्र में नियति शब्द कह दिया तो आप लोग नियति माने किस्मत कह देते हो। ये तो नियत है, किस्मत है, भाग्य है। नियति का मतलब किस्मत नहीं। नियति का मतलब होता है आपके ही पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ कर्म जिनका फल अवश्यम भावी है। और वैसे जैसे आप वैसे अन्यान सारे जीव। हाँ, इसलिए मैं क्यों दुखी हूं? इसलिए मैं क्यों दुखी हूं? क्यों? सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। हाँ, आप एक बात बताओ, भगवान राम के जब जंगल जा रहे थे तो वशिष्ठ जी दुखी थे क्या? वशिष्ठ जी की बात करूंगा। वशिष्ठ जी दुखी थे? कोई उदाहरण बताओगे? गुरुदेव वशिष्ठ। सुमंत्र दुखी थे? हाँ, सुमंत्र दुखी थे? हाँ, सुमंत्र थे। वशिष्ठ, गुरुदेव। ओ भरत जी जब विलाप करते हैं तो भरत को सांत्वना देने के लिए उन्होंने थोड़ा सा रोने का नाटक किया। गुरुदेव बसे सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनि, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। कब? भारत जी को सांत्वना देने के लिए, अन्यथा गुरुदेव क्यों? तो अच्छा महाराज, चाहे कुछ भी कहो, हमारा शिष्य हो गए, पंडित जी का यजमान हो गए, अगर उसके जीवन में कोई कष्ट आवे तो मन में तो थोड़ा खटका होवेगा ना, होवेगा ना। अरे अरे क्यों हमारे यजमान पर क्यों आ गया? तो वसुदेव और देवकी के कुलगुरु हैं ना गर्गाचार्य जी। हाँ, तो वसुदेव और देवकी को तो कारागृह में डाल दिया और गर्गाचार्य जी कितना दुखी हैं उस समय पर। उनकी लिखी हुई गर्ग संहिता हम लोग पढ़ते हैं तो तत्ववेत्ता कभी दुखी न, क्योंकि सब नियति है अपने अपने कर्मों का फल पार। हाँ हाँ, अब भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? अब आम बो तो जिससे आम खाने को मिलेगा आगे। हाँ, 6 महीना पहले कोई कार्य किया गया है। आप नियति सब के, आप सबके जीवन के, पहले पूछा था ना, सबके जीवन में भेद, समस्याएं, भिन्नता, सुख दुख आदि अलग अलग। क्यों? नियति। सबके अपने अपने किए हुए कर्म। हाँ, कोई किसी का बदल नहीं सकता। आप सांत्वना दे सकते हो, टेबलेट खिला सकते हो, रोटी दाल खिला सकते हो, लेकिन उसके दुख को आप बांट नहीं सकते हो। बैठ जाओ, थोड़ी सांत्वना भरी बात करो तो उसका हल्का हो जाएगा, मन डाइवर्ट हो जाएगा। उसके दर्द को आप नहीं बांट सकते हो। तो ये नियति है। इसलिए विश्वास करो, निश्चिंत रहो, भविष्य सुधारो। सत्संग सुना, यज्ञ किया, दान दक्षिणा किया, तीर्थ व्रत किया, जप तप किया, स्वाध्याय किया, आपका भविष्य अच्छा होगा। हाँ,
अब भूतकाल की कोई बात को लेके और अभी रोना, रोते रोते जिंदगी घपा देना, ये कोई समझदारी की बात तो हो नहीं। हाय हाय मेरे साथी ऐसे क्यों हो गया, ठीक है हो गया, जो हो गया बड़ों बड़ों के साथ हुआ, कौन सी नई बात है। एक से एक महान सम्राट धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जंगल में भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन जैसा जो है गांडीव धन्वा वीर, भीम जैसा बलशाली भिक्षा मांग करके खाते हैं। तो अभी इतनी विपत्ति आप पर नहीं आई है कि भिक्षा मांग के खाना पड़े। हाँ, खाए की चिंता क्यों? नियति काला स्वभाव नियतिर यदृच्छा। चौथा, हाँ, आपको लगेगा सब सही है ना, सब सही लगता है कि नहीं? सब नहीं सही है, यहीं गड़बड़ा जाते हो। सब सही है माने फिर आप अभी पक्के हो ही नहीं। ये सब मत हैं, विचारधाराएं हैं। उपनिषद पढ़ने बैठे हो तो गंभीरता से सब सुनना। एक मत आया यदृच्छा, ये चौथा मत है। यदृच्छा, यदृच्छा माने यत इच्छा, यत इच्छा, यत धन इच्छा, यदृच्छा क्या है? यदृच्छा आकस्मिकी प्राप्ति, यदृच्छावाद इसको कहते हैं। यदृच्छावाद, कोई बनाने बनाने वाला नहीं है सृष्टि को, कोई चलाने वाला नहीं है, ना कोई बनाने वाला ना कोई चलाने वाला, कोई नहीं। हाँ, तो फिर महाराज कैसे? बोले जब जैसा मन हुआ वैसे बन जाती है। जब जैसा मन हो। कैसे बन गए? सब गैस पिंड थे, उनमें दो में टकराव हो गया। अब वहां से थ्योरी ले आओ, दो में टकराव हो गया। हाँ, बहुत बड़ा टकराव हुआ, बिग हाँ, टकराव हो गया। अब टकराव होने के बाद में उसमें एक ऐसा ग्रह बन गया जिसका वातावरण बन गया ठीक ठाक, और उस पे फिर जीवन होने लगा। लो कैसे हो गया? क्यों टकरा गए? अपने आप टकरा गए, अपने आप टकरा गए। अपने आप उसमें जो है पानी बन गया, अपने आप वहां पर जो है धीरे धीरे जो है घास वनस्पतियां बन गई, अपने आप उसमें जो है जीव पैदा हो गए, अपने आप सब अपना अपना काम करने लगे, अपने आप सब वहां पशु बन गए। सब कैसे हो गया? यदृच्छा। हाँ, तो अभी भी टकराते हैं, कभी कभी टकरा जाते हैं, तो उसमें भी बन जावें, दूसरे में रोज बने। अपने आप टकरा गए कि किसी ने टकरवाया दोनों को? हाँ, देखो काल वाला इसके आगे चला जाएगा। काल वाला कहेगा जब टकराए दोनों, बिग बैंग हुआ, तो उसके पहले और टकराने के बाद यानी काल की सत्ता हो गई। वो काल वाला तो इसके आगे चला जाएगा। काल वाला तो चुटकी बजाते इसको उड़ा देगा। ये कौन है? जो आजकल के साइंटिस्ट चारवाक मत और आजकल के जो विज्ञान के, उनकी सब ऐसे चल रहा है जी। कहाँ तुम खाओ पियो मौज करो, किसने देखा? स्वर्ग नरक है कहाँ? लोक परलोक कहाँ है? जन्म पुनर्जन्म कहाँ है? यही जो है, यही जो है यही। अरे भैया एक बात बता दो ना, एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते अस्पताल क्यों भर्ती हुआ? हो उसके कौन से कर्म खराब थे? क्यों? उन्होंने कहा कि उसके शरीर में जो मिश्रण था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। अभी कोई आप तो तुरंत कहोगे पूर्व में जैसी कमाई करके आया है, पूर्व के कर्म का नहीं, उसके शरीर में जो मिश्रण था ना, जिस समय उसके गर्भ में था उस समय कोई उसकी माँ का मन ऐसा रहा होगा, कोई मिश्रण में है, कोई प्रोटीन कम हो गया, हार्मोन्स कम हो गए, अमुक अमुक चीज कम हो गया, ये उल्टा ज्यादा एक ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो बच्चे में गड़बड़ी हो गई। लो उनका वही थ्योरी है। क्या हो गया? यदृच्छावाद। यदृच्छा माने ये पंडाल अपने आप बन गया। सही है ना? पंडाल अपने आप बन गया, कोई बनाने वाला थोड़े है। तो अपने आप लोग दिल्ली से यहां पहुंचे हैं, मेरठ से, कोई हाँ, सब अपने आप हो गया ना कि किया आपने?
टिकट किया था कि अपने आप टिकट हो गई थी? हाँ, नहीं, पंडाल बना कि अपने आप बन गया? हाँ, ये लाइट अपने आप जल गई, सब अपने आप हो गया। यहां आ गए, खाना अपने आप मिल जाता है, कोई बनाने वाला नहीं। सही है क्या? हाँ, सब अपने आप नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तो करने वाला है, भले आपको दिखाई ना पड़े, आपको भले दिखाई ना पड़े। यदृच्छा मर्जी से नहीं हो रहा है, तुम्हारी मर्जी से नहीं चल रहा है, कोई चलाने वाला है ना। तो ये जो कहते हैं यदृच्छा, सब अपने आप हो जाता है, अपने आप नहीं हो जाता। लेकिन ये लोग कहते हैं सब अपने आप, अरे 4 महाभूत मिल गए, तो सब अपने आप हो जाता है, तो आप आदमी को जिंदा कर दो ना। चलो, सब अपने आप हो जाता है। आपने कहा 4 महाभूत मिले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का नाम नहीं लिया उन्होंने। वो कहते हैं 4 महाभूत मिल जाते हैं, उनके मिलने से भीतर चेतन प्रकट हो जाता है। कैसे? जैसे कि आप गुड़ को जमीन में दबा के रखो तो उसमें मादकता आ जाती है, शराब का नशा हो जाता है, ऐसे चेतन आ गया। तो बोले जब मर जाता है तब भी तो 4 महाभूत रहता है शरीर में, फिर क्यों नहीं बोलता, फिर क्यों नहीं हंसता? बुला के दिखाओ उसको। बोले नहीं, वो लोग कहते हैं ये सब अपनी चल रहा है, कोई करने उड़ने वाला नहीं, कोई ईश्वर नहीं। हाँ, एक ये भी विचारधारा है। ऐसा भी हमारे यहाँ चार्वाक मत, लोकायत दर्शन, आजकल का सो कॉल्ड विज्ञान, है ना, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ूं, कितने हो गए? काला स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषित चिंत्या। भूतानि, और ए भूतानि, इन्होंने 5वां मत है भूतानि। इन्होंने कहा 5 महाभूत ही सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं। भूतान में 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तन्मात्राएं, यही सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारण हैं। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। योनि, यह जो योनि शब्द है, योनि माने कारण, उत्पत्ति स्थान, ये योनि शब्द को ये सब के साथ जोड़ दो। कालः योनि, एक ने कहा काल ही सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति की योनि है, कारण है। दूसरे ने कहा स्वभावो योनि, स्वभाव ही सबका कारण है, योनि को सबके साथ जोड़ना है। नियतिर योनि, यदृच्छा योनि, भूतानि योनि, माने सबकी उत्पत्ति स्थिति का कारण कौन? सब ने अपनी अपनी बात कही। एक महात्मा थे, उन्होंने कहा सब ठीक है, 5 महाभूत हैं, आप कहते हो माना, काल भी है वो भी मैं मान लिया, पुण्य पाप कर्म है वो भी मान लेता हूं, सबका स्वभाव है, लेकिन महाराज एक पुरुष चेतन है। अगर वह चेतन पुरुष ना हो तो ये कुछ भी उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि हो नहीं सकता। पुरुष इति चिंत्या, एक देखो ये 6ठा होगा। हाँ, पुरुष इति, हाँ, पुरुष इति, वह पुरुष है, प्रकृति का स्वामी पुरुष है, माया का स्वामी पुरुष है। हाँ, एक चेतन सत्ता है जो सबका नियंत्रण करती है। अरे आप अपने घर में, अपने घर के मुखिया हो, घर में 10 लोग रहते हैं, तो आप चेतन हो, पूरे घर का आप नियंत्रण करते हो, पूरे घर का नियंत्रण। बच्चे को स्कूल जाना है, अमुक चीज भोजन, आप घर के मुखिया हो तो घर के नियंत्रण करने वाले हो। कौन सी चीज कहां रखी जाएगी, जूता कहां रखना है, हाँ, कपड़े का, आप उसके नियंत्रण करने वाले हो। हमारे समाज का नियंत्रण करने वाला कोई एक चेतन होता है, मुखिया है। गांव का सरपंच होता था, आजकल एक मोहल्ले का होता है, क्या बोलते हैं उसको, वार्ड मेंबर, हाँ, सभासद, वो होता है। जिले का एक होता है, मेयर होगा, प्रदेश का एक होगा, देश का एक होगा, तो कोई ना कोई एक चेतन होता है जिसके नियंत्रण में सब कुछ होता है। हाँ, ऐसे एक परम पुरुष है, एक परम पुरुष है जिसके द्वारा ये सब कुछ उत्पन्न होता है। 6 मत हो गए, याद रखना। 6, 7वां अंतिम संयोग एसाम, संयोग एसाम,
लो संयोगे शाम। सातवें ने कहा सबके मिलने से काम होता है। लो खिचड़ी बनाया इन्होंने। हाँ, इन्होंने कहा अरे सबकी जरूरत पड़ती है जी। हाँ, आप भोजन बनाते हो तो गैस की भी जरूरत है, भगोने की भी जरूरत है, चिमटा की भी जरूरत है ना। हाँ, आप नहाते हो तो किससे, स्नान करते हो तो किससे? हाँ ठीक है, पानी से नहाना, मग्गा नहीं देंगे। हाँ चलो, तो अब आपको स्नान करने के लिए मंजन भी चाहिए, ब्रश भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, तौलिया भी चाहिए, है ना। कई चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उनका सब मिल करके का। अभी अच्छा सत्संग के लिए मंच भी चाहिए, माइक भी चाहिए और लाइट बिजली भी चाहिए, है ना। तो सबकी जो, तो इन्होंने कहा संयोग है ये शाम। देखो ये सातवां मत है, कौन सा जोड़ लो आप, गिनते रहना। उन्होंने कहा सब मिल करके काम होता है जी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सब मिल करके होता है, सबके संयोग से होता है। तब तक एक ने कहा अरे वो जो पुरुष है ना वही आत्मा है। उन्होंने कहा वो जो पुरुष है वही आत्मा है, वो करता होगा। तो कहते ना तू आत्म अभावात आत्मा अपि अनीशा सुख दुख हेतु हो। हाँ, यहां पर ये जो यहां पर आत्मा शब्द है ना, आत्मा माने यहां जीव, यहां आत्मा माने ब्रह्म नहीं, सब जगह ना तू धन आत्म अभावात। हाँ, एक चेतन सत्ता तो होती है, बिना चेतन सत्ता के होने से ये सारा का सारा क्रिया नहीं होगी। चेतन सत्ता तो होती है, लेकिन यह जो चेतन सत्ता है आत्मा अपि अनीशा। देखो ना तू आत्म अभावात, आत्मा माने चेतन, उस चेतन के बगैर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जो चेतन है आत्मा अपि अनीशा, वह भी सब कुछ चलाने में समर्थ नहीं। कौन आत्मा? जीवात्मा, ये जो अंतःकरण उपहित चेतन है। तो आत्मा अपि अनीशा, अरे मेरे बस में अगर होता तो आप लोग मेरा कहना मानते कि नहीं? ये जो जीवात्मा है ना, ये भी अनीश्वर है। अनीश्वर माने इसके हाथ में सब नहीं है। अगर इसके जीवात्मा के हाथ में होता तो हम कभी दुखी ना होते, हमारे हाथ से सुख कभी ना फिसलता। तो ये जो जीव है ये भी अनीश्वर है। अनीश्वर माने इसके भीतर उतना सामर्थ्य नहीं। चेतन है, चेतन है, लेकिन सबको अपने नियंत्रण में रखने की सामर्थ्य नहीं। सुख दुख हेतु हो। ठीक है ना, समझ में आया? आगे बढ़ूं। अब ये सब मत हो गए, अब अपने आप पढ़ लेना। 7 मत हुए। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, 5 महाभूत और पुरुष, इतने, और सबका संयोग, इतने मत हुए। उन्होंने कहा चेतन के बगैर तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हाँ चेतन होता है, लेकिन ये जो चेतन है शुद्ध चेतन नहीं। कौन? अंतःकरण उपहित चेतन, चिदाभास जीव। यह जीव, इसमें ईश्वरत्व के गुण पूरे नहीं, थोड़ा सा है, रंच मात्र है, किंचित मात्र है, लेकिन सबको अपने। आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, छोटा बच्चा हो वो नहीं मानता। छोटा बच्चा आपको अपने हिसाब से चलावेगा। साल भर का बच्चा नहीं कहना मानोगे रोएगा वो। 4 महीने का बच्चा जोर से चिल्लाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। अरे ट्रेन वगैरह में देखो ना, ट्रेन में, प्लेन में हो, ट्रेन में हो, कहीं बस में हो। हाँ, अभी किसी ने कहा था स्वामी जी बिना टिकट वाली सवारी ज्यादा दुखी करते हैं, बिना टिकट वाली सवारी ज्यादा परेशान करते हैं। समझे कि नहीं? वो साल भर का बच्चा बिना टिकट का है और रो रो के पूरा 4 लोगों को परेशान करेगा। तो फिर वो कहना नहीं मानता हमारा, छोटा बच्चा कहना नहीं मानता, बड़े की तो बात ही जाने दो। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगला देखो, अब महात्मा लोगों ने कहा ये सब तो आपने कहा, अब जमा नहीं, चलो हम सब मिलके ध्यान करते हैं।
हम सब मिलके ध्यान करते हैं और ध्यान से अपना निर्णय निकालते हैं कि वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति का कारण कौन है। प्रश्न वही है ना कि सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु कौन है, तो कहा सब ध्यान से देखो, अनुभव मिलाओ। ये तो मत हैं, अमुक अमुक महात्मा के मत हैं, उस महात्मा के मत हैं, वो दर्शन की बात है। अब अपना अनुभव जोड़ो, क्या कहता है। ध्यान करोगे, हमने सवेरे एक शब्द कहा था, याद होगा, आपके घर में कोई चीज रखी हो और भूल जाओ तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके याद करते हो कहां रखा है, कहां रखा है। होता है कि नहीं ऐसा? घर में कोई कागज रखा है और भूल गए और जरूरत पड़ी वो कागज ले आओ तो क्या करते हो फिर? अच्छा सोचता हूं। कई बार तो ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, शायद वहीं सामने ही रखा हो, नहीं जाती, नजर नहीं जाती, तो क्या करते हो? थोड़ा सा शांति से ध्यान करे, तब लगता है ये तो सामने रखा था। तो ऐसे संत लोग ध्यान करते हैं। देखो, एवं पक्षांतराणि निराकृत्य प्रमाण अंतर गोचरे वस्तुनि प्रकाशांतरम अपश्यन्तो ध्यान योगानुगमेन परम मूल कारणम स्वयमेव प्रतिपेदिरे इत्याह। एक तमाम मतों का एवं इस प्रकार से पक्षांतराणी, ये जो 6-7 पक्ष थे सबका निराकरण करके प्रमाण अंतर अगोचरे, और किसी भी तरीके से आत्मा को जाना नहीं जा सकता, केवल शास्त्र और आपका ध्यान दो ही है, और किसी भी तरीके से आत्मा कोई बुद्धि की बात नहीं है, तर्क वितर्क की बात नहीं है। तो ऐसे महापुरुष लोग प्रकाशांतरम अपश्यन्तो, और किसी प्रकार से जब समझ में नहीं आया तो ध्यान योगानुगमेन, तो ध्यान योग का सहारा लिया और ध्यान योग के माध्यम से परम मूल कारणम, सारी सृष्टि का जो मूल कारण है उसको स्वयं देखा। सभी महात्माओं ने क्या देखा? ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् या कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठते कः। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् या कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानधितिष्ठते कः। ते माने वह सभी महात्मा लोग, वह सभी ऋषि लोग, ध्यान योग अनुगता, उन सब ने ध्यान योग का आश्रय लिया। अनुगता माने ध्यान योग के मार्ग पर चले, ध्यान योग का उन्होंने अनुवर्तन किया। ध्यान माने क्या? ध्यान माने क्या? चलो शब्द पढ़ लो। ध्यानम नाम ढूंढ लेना, ग्रंथ में मिल जाएगा, नीचे बिल्कुल नीचे। ध्यानम नाम, नाम माने ध्यान, माने किसको? हम ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम नाम चित्त ऐकाग्र्यम तदेव योगो युज्यते अनेन इति ध्यातव्य स्वीकार उपायः। ध्यानम नाम चित्त ऐकाग्र्यम, ध्यान हम उसको कहते हैं जिसमें आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल एकाग्र हो जाए, तदाकार हो जाए। जो ध्याता है, ध्यान करने वाला है, जो ध्येय है परमेश्वर, आपका चित्त आपके ध्येय से, परमेश्वर से जब एकाकार हो जाता है तो उसी का नाम है ध्यान।
आपका मन अपने इष्ट देव से जब जुड़ जाता है और लगातार जुड़ा रहता है, हाँ, बिच्छिन्न बिच्छिन्न, टूटा टूटा नहीं। हाँ, जैसे मान लो आपके इष्ट देव राम हैं, आपके इष्ट देव कृष्ण हैं, आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं। आप बैठ गए और भगवान के साथ में आपका चित्त जुड़ गया, और चित्त इतना जुड़ गया कि और कुछ याद ही ना आवे, ना घर, ना परिवार, ना कोई और चीज। तो उतने समय तक समझ लेना कि आप ध्यान कर रहे हो। ध्याता, ध्याता माने ध्यान करने वाला, इसकी ध्याता की चित्त वृत्ति जब ध्येय से एकाकार हो जाती है तो उसी का नाम होता है ध्यान। अपने लक्ष्य से एक हो जाए तो ध्यान। ध्यान माने नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए, हाँ बस, हाँ, वो सब तैयारी है, वो सब प्रक्रियाएं हैं। आपने आंख बंद कर लिया, आसन ठीक से लगा लिया, आंख बंद करके बैठ गए और उसके बाद मंत्र का जाप करने लगे मन से, वो ध्यान नहीं, तैयारी है। मंत्र का जाप करने लगे, वो ध्यान नहीं, वो ध्यान की तैयारी है। आप मन से जो है कुछ श्वास लिए, प्राणायाम किए, वो ध्यान की तैयारी है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान माने आपका जो चित्त है, ध्याता, ध्याता ध्यान करने वाला, हमारा चित्त उस अपने ध्येय से, लक्ष्य से बिल्कुल एक हो जाए। जैसे अगर बाण पहना है, अगर बाण पहना है, लक्ष्मण जी हमेशा करते रहते हैं, यही काम करते रहते हैं। राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण दूर कहीं वीरासन में बैठे अपना बाणे पहना कर रहे हैं। हाँ, तब तक कोई आ जाता है, शूर्पणखा आ गई, कोई और आ गया, बार बार वो अपना बाण। बाण क्या है? बोले मन आपका, ये मन। प्रणो धनु सरो ही आत्मा। जब बाण को पहना होगा, आपने चढ़ाया धनुष पर, और जब बाण को छोड़ दिया तो वो बाण जब लक्ष्य में लगेगा तो वहां जाके घुस जावे। आपने लक्ष्य पेड़ को बनाया, आपका टारगेट कोई और है, बाण चला दिया तो बाण वहां जाके घुस जावे। ये नहीं कि टकरा के गिर जावे या टूट जावे, बाण वहां घुस जावे और जाके प्रवेश करके उसमें एक हो जावे। तब आपने लक्ष्य भेद किया, उसको कहते हैं लक्ष्य भेद। ऐसे आप अपने इस मन रूपी बाण को पहना करो, इतना पहना करो कि जब ध्यान करने बैठो तो आप ओम का उच्चारण करो। ये ओम आपका धनुष है, ओंकार की जो साधना है धनुष है, उस पर मन रूपी बाण पहना किया वो चढ़ावे और अपने लक्ष्य की तरफ, उस पर ब्रह्म की तरफ छोड़ दो, और जाकर के ये मन रूपी बाण उससे एक हो जाए। फिर टूटे ना, गिरे ना, इधर उधर बिखरे ना, इसका नाम होगा ध्यान। ध्यानम नाम चित्त एकाग्र्यम तदेव योगो युज्यते। उसी से आपका वो जुड़ जावे। युज्यते माने पूरी तरह से जुड़ जाना, उसका नाम होता है ध्यान। ऐसा ऋषियों ने ध्यान किया। अब बैठ करके अब सरल भाषा में कर रहा हूं, अपने जीवात्मा और परमात्मा को एक कर दिया। जो हमारा परछिन्न चेतन है, शरीर में उपहित चेतन है, अंतःकरण में, इसको उस परम चेतन से एक कर दिया। तब उनको अनुभव हो गया। अपश्यन, जब ध्यान के द्वारा उन्होंने अनुभव किया तो देखा, साफ साफ उनको अनुभव हुआ ध्यान में। ऐसे ऋषियों ने कभी मंत्र देखा? हाँ, हमने सवेरे कहा था देवर्षि नारद ने ध्यान से देखा, अपने भीतर देखा। क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख का कारण क्या है? अपने भीतर देखा। ऋषि अपने भीतर देखता है। क्या देखा? देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। एक देवात्म, उस आत्मदेव की, उस परमात्म देव की एक अचिंत्य शक्ति है। देवात्म शक्ति, देव माने प्रकाशन करने वाला, देवतनाथ देवा। वो आत्मदेव, वो परब्रह्म परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति है जो अपने गुणों से, स्वगुण ही, अपने ही गुणों से जो छुपी रहती है, अपने ही गुणों से जो ढकी रहती है। हाँ, सावधानी समझना, प्रकृति को कभी किसी ने नहीं देखा,
प्रकृति कभी दिखाई नहीं पड़ती, माया कभी नहीं दिखाई पड़ती। माया के तीनों गुण के कार्य दिखाई पड़ते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुणी क्रिया दिखाई पड़ेगी, रजोगुणी क्रिया दिखाई पड़ेगी, तमोगुणी क्रिया दिखाई पड़ेगी। तो हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो मूल है उसको हम अनुमान से स्वीकार कर लेते हैं कि इसका मूल एक माया शक्ति है। वो माया और प्रकृति को कभी किसी ने नहीं देखा है, कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, जो क्यों नहीं देखा? स्वगुण ही, अपने ही गुणों से। कौन से तीन गुण? अपने ही तीनों गुणों से जो अपने आप को छुपाए रखती है। उस परमात्मा की शक्ति को महात्माओं ने ध्यान में अनुभव किया, उसको अनुभव किया। एक शक्ति है, एक शक्ति है, उसी से। अब देखना क्या अनुभव कर रहे हैं? एक शक्ति है परमात्मा। वो शक्ति निराश्रित नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। देवात्म शक्ति माने यहां पर सांख्य दर्शन से अलग करना। सांख्य दर्शन क्या कहेगा? प्रकृति स्वतंत्र है, पुरुष अलग और प्रकृति अलग, ठीक है ना। यहां पर देखो क्या ऋषियों ने अनुभव किया कि वह जो शक्ति है वह स्वतंत्र नहीं है। किसकी है? देवात्म शक्ति। गीता के श्लोक याद कर लेना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया प्रत्यय, ठीक है। वो भगवान कहते मेरी माया है। तो ये शक्ति है परमात्मा की, तीन गुण वाली है। वो अपने गुणों से स्वयं को ढकी हुई है। उस शक्ति को जाना, यही शक्ति ही सारे। परमात्मा नहीं बनाने वाले, जगत की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म नहीं है, चलाने वाला ब्रह्म नहीं, प्रलय करने वाला ब्रह्म नहीं। कौन है? वो शक्ति है। और शक्ति से ही जगत की उत्पत्ति होती है, शक्ति से ही जगत की स्थिति है, शक्ति से ही जगत का लय होता है। परमात्मा तो केवल सान्निध्य मात्र, इसको कहते हैं सान्निध्य मात्र। अपने यहां भगवान भास्कर ने दृष्टांत दिया राजवत, एक दृष्टांत दिया राजवत। जैसे सभा में राजा आकर के सिंहासन पर बैठ गया। राजा के सिंहासन पर बैठते ही सारी सभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। उस राजा का मंत्री खड़ा हो गया, दीवान खड़ा हो गया, सेनापति खड़े हो गए और खड़े हो गए। एक आदमी पुण्यात्मा था, उसको बुलाया, उसको पुरस्कार दिया गया। एक पापी था, उसको दंड दिया गया। सब दीवान और सेनापति सब कर रहे हैं, राजा चुपचाप बैठा। उसकी सन्निधि मात्र से सब हो रहा है। सूर्य देवता की सन्निधि मात्र से कमल खिल जाता है, चिड़िया बोलती है। सूर्य देवता कर नहीं रहे हैं, किसी को भी सूर्य देवता जाके बोल नहीं रहे उठ जा, जग जा। कर्ता भाव मत लगाना सूर्य देवता पर, वो हैं अपनी महिमा में। उनकी सन्निधि मात्र से आप जग जाते हो। चिड़िया बोलने लगती है, कमल के फूल खिल गए, सारे जगत की अपनी दिनचर्या शुरू हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा और उनकी सन्निधि मात्र से एक शक्ति है, जो शक्ति सारे कार्य करती है। ठीक है, अब बिल्कुल स्पष्ट है यहां पर। यह कारण, यह माने जो, वही शक्ति जो कारणानि निखिलानि, समस्त जगत की उत्पत्ति, कारणा माने समस्त जगत की उत्पत्ति की, स्थिति की और लय का, सबका वही एक कारण है। वही एक कारण है। कौन? कहां से उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है? उस प्रकृति से, माया से। तो सारे जगत की उत्पत्ति वहीं से हो। हाँ, माया स्वतंत्र नहीं है, उसके भीतर जो शक्ति है वो परमात्मा से। परमात्मा परमात्मा जो स्वरूप में है, उनकी अचिंत शक्ति माया, उसी माया से जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत का सब लय हो रहा है, सारी क्रिया हो रही है, सब का सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा महापुरुषों ने अनुभव किया, ये उनकी अनुभूति में आया। काल आत्मयुक्तानि, काल आत्मयुक्तानि। पहले श्लोक, पहले मंत्र में जाओ, इसके पहले वाले दूसरा वाला जो मंत्र था उसमें पहला काल था और अंत में आत्मा शब्द था। वो 7 जो मत बनाया था ना, 7 मत दिया था ना। काल तो पहला था काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा। तो अंत में आत्मा आया था, आत्मा अपि अनीशा है। तो काल पहला, आत्मा आखिर। तो उसी को कह रहे हैं काल से लेके आत्मा तक, माने वो 7।
युक्तानि अधिष्ठित एकाः। अरे काल भी उसी माया पर अधिष्ठित है, स्वभाव भी उसी माया पर आश्रित है। नियति यदृच्छा, जितना भी आपने कहा संयोग, वो सब उसी माया पर अधिष्ठित है। सब का सब उसी प्रकृति माया पर, हाँ, सबका मूल वही है। ऐसा महापुरुषों ने अनुभव किया। अब यहाँ पर ये मंत्र पूरा हुआ। अब मन में एक बात आया कि ये जो माया है ये कैसे कार्य करती है। तो अगला जो मंत्र है इसका नाम दिया कारण ब्रह्म। अब कारण ब्रह्म माने यह सारे जगत की जो उत्पत्ति स्थिति का कारण है वो कैसा है। तो अब एक चक्र से इसका जो है उपमा दिया, जैसे रथ का पहिए का चक्र होता है उस चक्र से, तो इसका वैसे वर्णन किया। तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतारधारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवित्रं षोडशान्तम् शतारधारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। यह जो मंत्र है इस ऋचा में बहुत सारा इस सृष्टि के रहस्य का वर्णन कर दिया गया, पूरा सृष्टि की गणना कर दी गई, गिनती। तो इसको अगर आप लोग इस मंत्र पर नोट्स भी बना सकते हो, आप लोगों को बड़े काम का रहेगा। ये नोट्स भी बना सकते हो, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये जो सृष्टि का चक्र है, ये अब इसके पहले के मंत्र का याद रखना, परब्रह्म परमात्मा है, वो निर्गुण है, निराकार है, उसकी एक अचिंत्य शक्ति ब्रह्माश्रया एक माया शक्ति है जो अपने गुणों से छुपी रहती है, साफ साफ किसी को दिखाई नहीं पड़ती। गुण दिखाई पड़ते हैं, उसका कार्य दिखाई पड़ता है। और वो माया शक्ति जो होती है सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति का कारण है। काल स्वभाव नियति आदि सब का वही कारण है। ये माया कैसी है तो कहा, अब देखो यहां से, तम एक नेमिम, तम एक नेमिम, उस जो माया उपहित चेतन है, वह जो कारण रूपी ईश्वर है, उसकी एक नेमी है। तम माने उसकी, तम माने उसकी, एक नेमी, उसकी एक नेमी है। हाँ, नेमी समझना, पहले हम अनुवाद कर लेते हैं। नेमी कहते हैं वो जो, कभी आपने तांगे वगैरह का पहिया देखा है कि नहीं? रथ, तांगे का, रथ का, लकड़ी का जो बनता था पहिया, हाँ, लोहे का रिम नहीं, साइकिल वाला रिम नहीं कह रहा हूँ, लकड़ी वाला जो तांगे पर, तो उसकी जो बनावट पर ध्यान देना। उस जमाने में तो ऐसे चलता रहा होगा, तो ऋषि ने वहां से उसके तुलना किया। तो उसके बाहर का जो एक है, बाहर का, बीच वाला जो धुरा है वो अलग है। जो बाहर चारों तरफ एक गोल चक्र है उसको हम कहते हैं नेमी। जब चलेगा तो निशान किसका बनता है? जिसका निशान बनता है उसको हम कहते हैं नेमी। अच्छा, अब आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को। तम एक नेमी, उसकी एक गोल चक्र के चारों तरफ से उसका एक पहिया है। त्रिवृत्तम, इसमें 3 गुण हैं। हाँ, त्रिवृत्तम माने इसमें 3 गुण से जुड़ा हुआ है। 3 गुण, वही 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और
तमोगुण। अब पहिया देखा होगा तो समझ में आया। हाँ, देखा होगा ना, तांगे का पहिया ना। तो जो तांगे का पहिया होता है वो पहिया लकड़ी का रहेगा कि उसके ऊपर एक लोहे की पट्टी चढ़ाता है लुहार? हाँ, चढ़ाता है लोहे की पट्टी। क्यों चढ़ाता है लोहे की पट्टी? जिससे लकड़ी जल्दी खराब ना हो भाई। हाँ, तो देखो। हाँ, हाँ, पहिया खड़ा हुआ देख लेना। तो अब उसके ऊपर एक लोहे की जो है एक पट्टी लगाएंगे ना, वो पट्टी से उस पूरे नेमी को आवृत करेंगे। तो ऐसे 3 पट्टी से आवृत है। हाँ, 3 पट्टी, त्रिवृत्तम। जैसे वो धुरी है ना, वो नेमी है ना, इतनी चौड़ी है, तो एक ऊपर से लगाई और एक साइड से लगाई, एक उस साइड से लगाई, तो 3 हो गया। ये 3 कौन हो गए? 3 गुण ही उसको घेरे हैं, उस पहिए को चारों तरफ से आवृत किए हैं। त्रिवृत्तम षोडशांतम, षोडशांतम फिर से 16 इसके अंत हैं। षोडश जिसके अंत हैं, 16 जिसके अंत हैं, उसको कहते हैं षोडशांतम। वो जो पहिया है चारों तरफ से पहिया है, जब लकड़ी का बनता है तो एक ही लकड़ी का नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा, और उसी को जो है वहां पर जोड़ा जाता है। जैसे अगर ईंट से भी कोई गोल सा बिल्डिंग बनावे, गोली बिल्डिंग बनावे, तो ईंट ऐसे बनाएगा ना गोल गोल से, तो वो पहिया यों है। और लकड़ी से बनाया तो लकड़ी के वो 16 टुकड़े हैं, वो 16 टुकड़ों को थोड़ा ऐसे तिरछा तिरछा करके और सबको जोड़ करके तो एक पहिया बना दिया। हाँ, ठीक है, समझ में आया? तो वो 16 टुकड़े, वो 16 कौन से हो गए? 5 महाभूत और 11 इंद्रिय। यही 16 इसके, ये सब परिधि पर है, बाहर बाहर, धुरी वाला नहीं। कहाँ है नेमी पर? षोडशांतम, ये 16 उसके टुकड़े हैं। अगला देखो, शत अर्धारम। हाँ, इसका शत माने 100, शत माने 100 है ना। अर्धारम, शत अर्धारम 700 का आधा कितना हो गया? 50 है ना। आरम, आरम माने कहते हैं तीली, आरम माने तेले। शत अर्धारम, शत अर्धारम, शत का आधा जितना होता है, 100 का आधा जितना होता है, उतना तीलियां लगी। तीली तो समझ गए सब लोग, वो धुरी में से। हाँ, साइकिल में भी तो तीली लगी होती है। हाँ, 50 इसमें तीलियां हैं, आगे आएगा। 50 तीलियां हैं जो धुरी से इस नेमी को जोड़ के रखती हैं, धुरी से नेमी को जोड़ के रखेंगी। वो 50 उसके आरे, 50 आरे माने 50 तीलियां। अच्छा, अब 50 तीलियां हैं। अब पुराना रथ देखेंगे तो जैसे ये तीली है, तो उसके इधर भी एक गुटका लगता है कि गुटका इधर भी लगता है। घर में स्टूल होगा तो ध्यान देना, लकड़ी का स्टूल होगा तो जहां पावा लगा होगा, पावा को रोकने के लिए इधर भी एक तिकोना सा गुटका लगा देंगे, किधर भी तिकोना सा गुटका लगा देंगे। ये भी नहीं जानते हो? महात्मा लोग ये भी जानते हैं। हाँ, अच्छा, फिर वहां पर कील भी लगाएंगे ना, तो एक कितने हैं? 20 प्रत्यर्भी, 20 प्रति अर्भी। प्रत्यर, आर हो गया तीली और प्रत्यर उसकी सहायक, उनको संभाल करके रखने वाली तीलियों को, वो कितनी हो गई? 20। अब इनका सब पूरा वर्णन आएगा आगे, मैं अनुवाद कर रहा हूं। ये जो जगत का, सृष्टि का चक्र है, इसके चारों तरफ एक नेमी है, पहिया है, इसमें 3 इसकी पट्टियां हैं, लौह पट्टी हैं जो जकड़ के रखती हैं। त्रिवृत्तम, इसमें 16 टुकड़े हैं जिनको जोड़ के पहिया बना हुआ है, और इसमें 50 तीलियां हैं, और 20 इन तीलियों को संभालने वाले प्रत्यरे, उनको संभालने वाली कील हैं। और ये जो रथ चक्र है, सृष्टि का चक्र, सृष्टि चक्र, इसमें 6 अष्टक हैं। अष्टकई षड्भी, ऐसे ना, अष्टकई षड्भी, 6 अष्टक हैं।
6 अष्टक माने 8 8 का जोड़ा 6, 8 8 के जोड़े 6 हैं। हाँ हाँ, अब उसको आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसमें भूताष्टक, प्रकृति अष्टक, भावाष्टक, धातु अष्टक, ऐसे ऐसे 6 8 8 के जोड़े हैं। हाँ, विश्व रूप एक पासम, ये सारा का सारा पहिया एक पास से बद्ध है, एक पास में जुड़ा है, विश्व रूपी एक पास में जुड़ा हुआ है। हाँ, त्रिमार्ग भेदम लो। अब ये पहिया जब चलेगा तो कहीं रास्ते पे तो चलेगा ना, कहीं तो चलेगा। तो 3 मार्ग हैं इस सृष्टि चक्र के चलने का, 3 मार्ग हैं। त्रिमार्ग भेदम, कौन से 3 मार्ग? बस धर्म अधर्म और ज्ञान, सरल भाषा में धर्म अधर्म और तत्व का ज्ञान, 3 है। 2 निमित्त। अच्छा, जब पहिया चलेगा तो कोई धक्का तो देता है पीछे से, आपका इंजन भी तो चलेगा, पिस्टन चलेगा तभी तो। पहिया चलेगा तो मार्ग 3 हैं, और जो उसको पहिए को चलाने वाला प्रेरक होगा वो कौन? 2 हैं, 2 ही निमित्तक। कौन? पाप और पुण्य। और एक मोहम, और ये सब का मूल एक मोह में जोड़ के रखता है। ऐसी इस काल चक्र रूपी, माया चक्र रूपी इस नदी को, इस रथ के पहिए को, सृष्टि चक्र को ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किया। ऐसा उन्होंने ध्यान में अनुभव किया। ये सब सृष्टि का चक्र ऐसे चलता रहता है, जैसे रथ का पहिया घूमता रहता है, ये सृष्टि का चक्र है, ऐसे चलता रहता है। अब इसको आप समझ लो, ये ब्रह्म चक्र कह लो। आप घर में चक्र चलाते हो, घर में रथ का पहिया, आपके तमाम पहिया तो सब में चलता है, इंजन में पहिया चलता है, मोटर चलती है। हाँ, तो ऐसे ही ये सृष्टि का ब्रह्म चक्र है, इसमें इतना वर्णन किया। अब इसमें एक एक चीज का जो है निरूपण है। कुछ चीज़ें खास हैं, ये सौतीलिया और ये सब कौन कौन से हैं, अष्टक ओष्टक, हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।